की भूमि के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध है और यहाँ की सभ्यता और संस्कृति उत्तराखंड को अन्य राज्यों से अलग बनाती है। यहाँ पर देवी देवताओं के साक्षात प्रमाण देखने को मिलते हैं, जिसका वर्णन पुराणों में भी किया गया है। यहाँ के लोकगीत और लोक नृत्य का इतिहास भी हजारों साल पुराना है। आज हम आपको उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य छोलिया के बारे में बताने जा रहे हैं, जो विशेष रूप से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में देखने को मिलता है, जिसकी शुरुआत सैकड़ों साल पहले की जाती है। इतिहासकारों के अनुसार मूल रूप में कुमाऊं अंचल का ये प्रसिद्ध नृत्य पीढ़ियों से उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान रहा है। छोलिया नृत्य की विशेषता ये है कि इसमें एक साथ श्रृंगार और वीर रस दोनों के दर्शन हो जाते हैं। हालांकि कुछ लोग इसे युद्ध में जीत के बाद किया जाने वाला नृत्य, तो कुछ तलवार की नोक पर शादी करने वाले राजाओं के शासन की उत्पत्ति का सबूत मांगते हैं। अलग ही अवतार में दिखते हैं नर्तक। छोलिया नृत्य में ढोल दमाऊ की अहम भूमिका होती है। इसके अलावा इसमें नगाड़ा, मसक बीन, कैंसाल, भकोरा और रणसिंगा जैसे वाद्य यंत्रों का भी इस्तेमाल होता है। छोलिया नृत्य करने वाले पुरुषों की वेशभूषा में चूड़ीदार पैजामा, एक लंबा सा घेरदार छोला यानी कुर्ता और छोले के ऊपर पहनी जाने वाली बेल्ट कमाल की लगती है। इसके अलावा सिर में पगड़ी, कानों में बालियां, पैरों में घुंघरू की पट्टियां और चेहरे पर चंदन और सिंदूर लगे होने से पुरुषों का एक अलग ही अवतार दिखता है। बारात के घर से निकलने पर नर्तक रंग बिरंगी पोशाक में तलवार और ढाल के साथ आगे आगे नृत्य करते चलते हैं। नृत्य दुल्हन के घर पहुंचने तक जारी रहता है और बारात के साथ तुरही या रणसिंघा भी होता है। छेड़छाड़, चिढ़ाने और उकसाने के भाव। छोलिया नृत्य के दौरान नर्तकों की भाव भंगिमा में छल दिखाया जाता है। नर्तक अपने हाव भाव से एक दूसरे को छेड़ते हैं और चिढ़ाने और उकसाने के भाव प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा डर और खुशी के भाव भी नृत्य में झलकते हैं। इस दौरान जब आसपास मौजूद लोग रुपए उछालते हैं, तो छोलियार उन्हें तलवार की नोक से उठाते हैं। खास बात यह है कि छोलियार एक दूसरे को उलझाकर बड़ी चालाकी से रुपए उठाने की कोशिश करते हैं। ये दृश्य देखने में बड़ा आकर्षक लगता है। 22 लोगों की इस टीम में 8 नर्तक और 14 गाजे बाजे वाले होते हैं। आगे सफेद ध्वज, पीछे लाल। आज भी पर्वतीय अंचल के शादियों में ध्वज ले जाने की परंपरा है। जब दूल्हा अपने घर से निकलकर दुल्हन के घर जाता है, तो आगे सफेद रंग का ध्वज चलता है और पीछे लाल रंग का। इसका संदेश ये है कि हम आपकी बेटी का वरण करने आए हैं और शांति के साथ विवाह संपन्न करवाना चाहते हैं, इसलिए सफेद ध्वज आगे रहता है। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और चपलता का प्रतीक। छोलिया नृत्य को आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और चपलता का प्रतीक माना जाता है। तलवार और ढाल के साथ किया जाने वाला ये नृत्य युद्ध में जीत के बाद किया जाता था। इसे पांडव नृत्य का हिस्सा भी माना जाता है। कहा जाता है कि कोई राजा जब किसी दूसरे राजा की बेटी से जबरन विवाह करने की कोशिश करता था, तो अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचता था। सैनिकों के हाथ में तलवार और ढाल होती थी, ताकि युद्ध होने की स्थिति में इनका उपयोग किया जा सके। सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए वादक ढोल दमाऊ, नगाड़ा, मसक बीन, तुरही, रणसिंगा बजाते हुए साथ चलते थे।